अभी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम, तुमको अब याद नहीं आ रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल के रिलेशनशिप केवल मजाक बन चुके हैं। ये आजकल के रिश्ते बस कुछ बातों पे ही घूमा करते हैं। इनसिक्योरिटीज, जेलसी, टाइम पास, लस्ट, इनसे बाहर निकल ही नहीं पाते। आजकल के रिलेशनशिप्स में ना तो कोई फीलिंग है और ना ही कोई इमोशन है, केवल नाम के लिए रह गए हैं। पर ऐसे में कई बार हम सोचते हैं कि आखिर गलतियाँ क्या हैं, वो कौन सी मिस्टेक्स है जो हम कमिट कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारे रिश्ते टूट रहे हैं। 7 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि इस बात को क्लियर कर देंगी कि आपके रिलेशनशिप्स फेल क्यों हो रहे हैं। नंबर 1, लस्ट कम्स बिफोर लव। आजकल के रिलेशनशिप्स के टूटने का अगर सबसे बड़ा रीजन मैं बताऊं तो वो है हंगर फॉर लस्ट। हमें एक बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा कि लव और लस्ट में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लव अगर आपकी सोल है तो लस्ट आपकी बॉडी का केवल एक अट्रैक्शन है। इसलिए अगर आप किसी भी रिश्ते में हो तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। बी क्लियर अबाउट योर थॉट्स, गिव अ स्पेस। और जब आप ये सब करोगे ना तो फिजिकल इमोशन अपने आप डेवलप होगा, आपको केवल उसके लिए भागना नहीं पड़ेगा। नंबर 2, लैक ऑफ कमिटमेंट्स। आजकल के रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट्स की बहुत बड़ी कमी होती है। आजकल के रिलेशनशिप्स में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता ही नहीं है। आप वादे बहुत ज्यादा कर लेते हो पर जब उन्हें फुलफिल करने की बारी आती है तो आपके अंदर करेज ही नहीं होता, आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं होती, वो कमिटमेंट ही नहीं होता कि आप उस चीज को कर सकें। तो अगर किसी रिलेशनशिप में हो और कमिटमेंट्स करते हो तो कोशिश करो कि आप अपने सारे कमिटमेंट्स को पूरा करें। नंबर 3, टायर्ड ऑफ बीइंग सिंगल। आजकल के रिलेशनशिप्स का एक बहुत ही बड़ा कड़वा सच है कि हम सिंगल नहीं रहना चाहते, और क्योंकि हम सिंगल नहीं रहना चाहते तो हम किसी ना किसी से कमिट हो जाते हैं, जो कि केवल कहने के लिए होता है, एक्चुअल में कहीं होता ही नहीं है। और कुछ समय बाद ये केवल एक फेक रिलेशनशिप बन जाता है जो अंत में कहीं पहुंचता ही नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा कि सिंगल रहना फेक रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है। नंबर 4, अफेयर्स। जब भी किसी रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ जाता है ना तो उस रिलेशनशिप का एंड हो जाता है। पर कभी भी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दो के बीच कोई तीसरा आता है? जब दोनों आपस में खुश नहीं होते, और जब भी आप आपस में खुश नहीं होगे तो आप उस प्यार को किसी और में ढूंढोगे और एट द एंड ऑफ द डे आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा। तो ऐसे में धोखा देने से अच्छा होता है कि आप उस इंसान से ब्रेकअप कर लें। नंबर 5, इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ थॉट्स। दो लोगों में डिफरेंसेस तब आते हैं जब दोनों के विचार नहीं मिलते। अगर कोई एक किसी काम के लिए यस कह रहा है और दूसरा किसी काम के लिए नो कह रहा है तो ऑब्वियस है कि वहां पे क्लैश ऑफ थॉट्स होंगे। पर ये नॉर्मल है। दो लोग अगर साथ में रह रहे हैं तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दोनों के विचार, दोनों की फीलिंग्स बिल्कुल सेम होंगी, दोनों की चॉइसेस सेम होंगी, ये कहीं है ही नहीं। पर आजकल के रिलेशनशिप फेल तब होते हैं जब हम इस छोटी सी बात के लिए अपने ईगो को बीच में ले आते हैं, और तब आपका वो सो कॉल्ड परफेक्ट रिलेशनशिप फेल हो जाता है। तो ऐसे में अपने ईगो, एटीट्यूड को साइड में रखकर हमें दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझना होगा। नंबर 6, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। आप मानो या ना मानो पर सोशल मीडिया ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है एज अ विलेन। हाँ, टेक्नोलॉजी आपको पास लेके आया है पर यही आपको बहुत दूर भी कर रहा है। हम लोग साथ रह के भी साथ नहीं रहते, अपने अपने मोबाइल फोन्स में बिजी रहते हैं। जो वक्त, जो समय हमें बात करने के लिए देना चाहिए, आपस में एक दूसरे को समझने के लिए देना चाहिए, हम वहाँ पे अपने फोन्स में बिजी होते हैं। और फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हमारे अंदर डिफरेंसेस आते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो रिलेशनशिप बिल्कुल टूट जाता है। नंबर 7, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स। एक कहावत है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स कभी चलते ही नहीं है। हाँ, नहीं चलते होंगे, पर पता है इसका मेन रीजन क्या है? ट्रस्ट इशूज। और जैसे ही एक दूसरे पे भरोसा खत्म हो जाता है ना, आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स फेल हो जाते हैं। आपस में बातचीत ना होना, अकेला होना, टाइम ना देना, इनसिक्योरिटीज का होना, ये वो चीजें हैं जो आपस में एक दूसरे के लिए वहम पैदा कर देती हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं धोखा दे रहा होगा और हम उस रिश्ते को तोड़ देते हैं। तो अंत में अगर हम देखें तो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट निकल के आता है, दैट इज मिसकम्युनिकेशन। जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक आपके रिलेशनशिप्स हमेशा टूटते रहेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है ट्रस्ट, क्योंकि एक रिलेशनशिप ट्रस्ट पे ही बना होता है। अगर आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते और उस भरोसे को कायम रखने के लिए अगर आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते तो अंत में आपके रिश्ते टूट जाएंगे, उन्हें कोई नहीं बचा सकता।